हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आई एम हेमंत शर्मा, योर रीजनिंग मेंटोर। और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ सिलोजिज्म के क्वेश्चंस की। डेफिनेटली लेवल पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा बेटर होगा। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को एज अ टेस्ट फॉर्मेट अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार बेसिक्स को रिवाइज कर लें स्टार्ट करने से पहले। देखिए, हमने चार स्टेटमेंट्स पे बात की है। ऑल इज आर बी, सम इज आर बी, सम इज आर नॉट बी और नो इज आर बी। इनका बेसिक वेन डायग्राम बनाना हमने सीखा। उसके बाद इनके कन्वर्जन की बात हुई कि जैसे ऑल इज आर बी है, इसके दो कन्वर्जन है, सम इज आर बी और सब इज आर ए। सम इज आर बी का कन्वर्जन सम इज आर ए होता है। ठीक है, सम इज आर नॉट बी का कोई कन्वर्जन नहीं होता है। नो इज आर बी जो है उसका पहला कन्वर्जन होता है नो बी इज आर ए। और सम इज आर नॉट बी और सम इज आर नॉट ए बी को कहा जा सकता है। कन्वर्जन मतलब अ स्टेटमेंट विच इज डेफिनेटली ट्रू। ठीक है ना। तो हमने ये देखा भी है कन्वर्जन के वीडियो के अंदर या कन्वर्जन की लेक्चर के अंदर कि कोई भी स्टेटमेंट है उसका कन्वर्जन वैलिड होगा, जो कंक्लूजन है उसका कन्वर्जन भी वैलिड होगा। राइट। इसके अलावा हमने इधर और पे बात की। इधर और के तीन पेयर हैं, एक ऑल के साथ सम नॉट, दूसरा सम के साथ नो, तीसरा सम के साथ सम नॉट। जिसमें ऑल के साथ सम नॉट जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर होता है। यहाँ ऑर्डर्ड मैच करना जरूरी है। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहला रूल जो हमारा होता है वो ये होता है कि कंक्लूजन में जब एक से ज्यादा कांस्टेंट वाली कैटेगरी मौजूद हो तो ही हम इधर और का पेयर चेक करते हैं। राइट। तो अगर पहला पॉइंट है कि अगर एक से ज्यादा कांस्टेंट की कैटेगरी मौजूद है और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर या आप कह सकते हैं इधर और का पेयर एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऑल सम नॉट और सम नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, बट सम और सम नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। वो इधर और का पेयर कहा जा सकता है। राइट। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा डायरेक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा हमारे लिए। ये डायरेक्शंस मैं हमेशा पढ़ने की सलाह देता हूँ क्योंकि इसमें मुझे लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि ये मुझे ये बताती है कि मुझे फॉलो देखना है, नॉट फॉलो देखना है, लॉजिकली कनेक्टेड देखना है या लॉजिकली रिलेटेड देखना है। तो यहाँ हम कंक्लूजन्स में लॉजिकली फॉलो यानी कि डेफिनेटली ट्रू वाली कैटेगरी को देखने वाले हैं। चलिए, मैंने फटाफट एक बार ब्रीफ कर दिया आप लोगों को। अब अपनी स्पीड को नॉर्मल बनाते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। आपने पहला क्वेश्चन जो फेस किया होगा वो ये है, ऑल फ्लॉपीज आर कॉपी। जितनी भी फ्लॉपी हैं वो सब क्या है, कॉपी है। ठीक है। उसके बाद इसने कहा सम फ्लॉपीज आर नॉट डिस्क। कुछ फ्लॉपी ऐसे जरूर हैं जिनको मैं ब्लैक शेड कर रहा हूं जो कभी भी क्या नहीं होंगे, डिस्क नहीं होंगे। राइट। पहला कंक्लूजन, ऑल कॉपीज। देखिए, ऑल कॉपीज के अंदर वो जो रेड शेडेड जो मैंने अभी अभी ब्राउन रेड शेड किया है वो फ्लॉपीज भी आ गए। तो जब इसने कहा ऑल कॉपीज आर डिस्क, डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि ऑल कॉपीज में वो जो रेड शेडेड फ्लॉपी है वो भी आ गए तो कभी भी डिस्क में नहीं जाएंगे। इसी लिहाज से आप देखेंगे सम कॉपीज आर नॉट डिस्क, डेफिनेटली ट्रू हो गया। अब देखेंगे कभी भी कोई आप स्टेटमेंट देखते हैं तो उसका सब्जेक्ट पकड़िए। यहाँ पे कॉपी सब्जेक्ट रहा है दोनों में, है ना। कॉपी सब्जेक्ट रहा है दोनों में। जैसे सम कॉपी, कॉपी को देखना है हमें, कॉपी को लेना है, कॉपी को देख करके हमें ये जज करना है कि कॉपी के लिए जो बात वो कह रहा है वो सही है या नहीं। दूसरी बात आप देखेंगे कि एक डेफिनेटली ट्रू आया और एक डेफिनेटली फॉल्स आया, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कैसे हैं? ऑल सम नॉट का पेयर है, देखो आप गौर से देखो, ऑल सम नॉट का पेयर है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये बात कंफर्म हो रही है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे इधर और का तो विचार लाना भी गलत है ना। क्यों है? क्योंकि एक ट्रू है एक फॉल्स है, कंफर्म है। लेकिन जब हमने पहला ट्रू कर दिया तो दूसरा अपने आप, सॉरी, पहला फॉल्स कर दिया तो दूसरा अपने आप ट्रू हो गया। वो इसीलिए हुआ क्योंकि दे आर कॉम्प्लीमेंट। राइट। अगले पे आते हैं, सम डिस्क आर नॉट कॉपीज। तो अब की बार सब्जेक्ट क्या है हमारा, डिस्क। तो यहाँ पे डिस्क को सब्जेक्ट मान करके मुझे इस चीज को सोचना है कि डिस्क को अगर मैं इस तरह से सब्जेक्ट मानता हूं तो डिस्क में मुझे कौन सा ऐसा रीजन है जो कंफर्म हो रहा है कॉपी में कभी जा ही नहीं सकता, मैं कुछ भी कर लूं नहीं जा सकता। ऐसा कोई रीजन मुझे कंफर्म नहीं होता है। गौर कीजिएगा, ऐसा कोई भी रीजन मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा डिस्क सब्जेक्ट है। जबकि आप देखेंगे सेकंड और थर्ड में यही फर्क है। यहाँ पे कॉपी सब्जेक्ट था, बात कॉपी के लिए कहोगे तो ठीक है, कॉपी का कुछ भाग कभी भी
नहीं होगा। और देखो, सब्जेक्ट को पकड़ो, ना होने की गारंटी ढूँढो। कई बार बच्चा कन्फ्यूज़ क्यों होता है? क्योंकि वो होना, वो ये देख रहा होता है ये हो तो सकते हैं, तो हम मना नहीं कर रहे हैं कि हो सकते हैं, हम ये बोल रहे हैं ये नहीं हो सकते, ये कन्फर्म है, राइट? तो थर्ड वाला किस कैटेगरी में आ गया? कांट से। थर्ड वाला किस कैटेगरी में है? कांट से। जबकि सेकंड वाला किसमें है? डेफिनिटली ट्रू है। सम डिस्क आर नॉट कॉपी, कुछ डिस्क कॉपी नहीं है, कांट से की कैटेगरी है। पूरा का पूरा डिस्क को आप कॉपी में ले जाइए, क्या ही प्रॉब्लम है? यानी कि ना होने की गारंटी नहीं मिलती है। ऑल डिस्क आर कॉपी, जितने भी डिस्क हैं, जितने भी डिस्क हैं वो क्या हैं? कॉपी हैं। अब देखिएगा, जितने भी डिस्क हैं वो कॉपी हैं, कांट से। पॉइंट समझ में आया? अब आप देखिए थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों कांट से हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसलिए जब हम आंसर देने जाएंगे तो ऑप्शन थर्ड आंसर देंगे। आप में से हो सकता है कई लोगों ने आंसर इसका ऑप्शन सेकंड दिया हो। आई होप इट इज क्लियर। मैंने बड़े आराम से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप, ठीक है ना, एक बार दोबारा से देख लेना। फिर भी रहता है तो हम आगे आने वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं उस चीज को कवर कर लेंगे। फिर भी रह जाता है देखो, तो फिर आपके पास में एक टूल है, आप मैसेज कर सकते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ऑल काइट्स आर फाइट्स, जितने भी काइट्स हैं। अच्छा, ये मैसेज कहाँ करना है? मैसेज अपने को जो ऐप है अपनी सिलेक्शन मंत्रा की ऐप है उसके ग्रुप पे करना है, राइट? क्योंकि व्हाट्सएप में बहुत कम देखता हूँ इसलिए। ऑल काइट्स आर फाइट्स, जितने भी काइट्स हैं वो फाइट्स हैं। दूसरा, ऑल लाइट्स आर काइट्स, जितने भी लाइट्स हैं वो काइट्स हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरह का बना होगा। पहले को देखें तो सम फाइट्स आर लाइट्स, कुछ फाइट्स ऐसे हैं जो लाइट्स हैं, कन्वर्जन है। ऑब्वियस सी बात है कन्वर्जन है, क्योंकि मेन कंक्लूजन तो ये है ऑल लाइट्स, ऑल लाइट्स आर लाइट्स, मेन तो यही है, ठीक है? तो इसका देखिएगा पहला और दूसरा दोनों कन्वर्जन है, यानी कि डेफिनेटली ट्रू है, राइट? तीसरा आता है ऑल फाइट्स आर लाइट्स, नहीं यार ये कांचे की कैटेगरी है, ठीक है? लेकिन चौथा ऑल लाइट्स आर फाइट्स, ये तो ट्रू है ही ना, इसी के कन्वर्जन तो है फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, राइट? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सम डिफरेंट आर डिफिकल्ट। सम डिफरेंट आर डिफिकल्ट, हमने कहा ठीक है, कुछ कॉमन है बाकी का पता नहीं। नो डिफरेंट इज डिफरेंट, कोई भी डिफरेंट क्या है? डिफरेंट नहीं है, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा था सम डिफरेंट आर डिफिकल्ट, ठीक है? तो मुझे ये मालूम है कि कुछ डिफरेंट जो हैं, जो डिफिकल्ट हैं, उसका जो कॉमन वाला पार्ट है वो कभी भी डिटरेंट नहीं होगा। जो कॉमन वाला पार्ट है कभी भी डिटरेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि सम डिफिकल्ट आर नॉट डिटरेंट। तो सम डिफिकल्ट आर नॉट डिटरेंट थर्ड वाला है, बिल्कुल सही है। देखो ना, पहला देखते हैं। सम डिफरेंट आर डिटरेंट, डिफरेंट और डिटरेंट, ये तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया। यहाँ पे बस थोड़ा स्पेलिंग को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मैंने डिफरेंट और डिटरेंट को लिखा, जैसे ये डिफरेंट है, बड़े डिफिकल्ट है, ठीक है ना? तो इसने ये कहा है सम डिफरेंट आर डिटरेंट, ये तो डेफिनेटली फॉल्स हुआ, क्योंकि उसने खुद ही बोला है ना डिफरेंट और डिटरेंट तो कभी भी इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे, राइट? दूसरा, सम डिफिकल्ट आर नॉट डिफरेंट, कुछ डिफिकल्ट ऐसे हैं, कुछ डिफिकल्ट ऐसे हैं जो कि डिफरेंट नहीं है, कांट से। ये होना कंफर्म है,
ना होने की गारंटी नहीं है कांट से। देखो होना कन्फर्म था, ना होने की गारंटी नहीं दे पा रहे हो। अगर वो बोलता कि हैं तो ठीक है, वो तो उसने बोला ही है, ठीक है ना? है, ये तो बोला ही है, लेकिन नहीं है इसकी गारंटी नहीं है कांट से। फोर्थ देखोगे, सम डिफरेंट आर नॉट डिटरेंट। सम डिफरेंट आर नॉट डिटरेंट, आपको मालूम है नो डिफरेंट इज डिटरेंट है, राइट? तो क्या ये इसका कन्वर्जन है या नहीं? कन्वर्जन मतलब एक ही स्टेटमेंट से बनने वाली वाक्य को हम कन्वर्जन बोलते हैं। मतलब एक सिंगल जो स्टेटमेंट है उससे जो कंक्लूजन ड्रॉ हो सकता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जन। साथ ही साथ अगर कोई कंक्लूजन है उसका कन्वर्जन भी वैलिड होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे फोर्थ वाला सिंगल स्टेटमेंट का कन्वर्जन है जो कि वैलिड है। इसका मतलब इसका आंसर हुआ ऑप्शन थर्ड, राइट? नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए डायरेक्शंस चेंज हुए हैं, डायरेक्शंस में कुछ खास चेंज नहीं हुआ, बस क्या है नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ कंक्लूजन चेंज हो गए। पहले 2 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन थे, उसके बाद 3 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। इसने बोला सम आर्ग्यूमेंट्स आर अरेंजमेंट्स, सम आर्ग्यूमेंट्स आर अरेंजमेंट्स, राइट? ऑल अरेंजमेंट्स, ऑल अरेंजमेंट्स आर एग्रीमेंट्स। सम एग्रीमेंट्स आर अचीवमेंट्स, सम एग्रीमेंट्स आर अचीवमेंट्स, ठीक है? ये डायग्राम बन जाता है और इसके बाद हम अब कंक्लूजन पे बात कर सकते हैं। देखिएगा, पहला, ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर एग्रीमेंट, सब्जेक्ट को पकड़िए, ऑल आर्ग्यूमेंट कांट से, है ना? ऑल आर्ग्यूमेंट में क्या रहा? कांट से। आर्ग्यूमेंट का ये वाला जो पोर्शन है अननोन है, ये पोर्शन भी क्या है? अननोन है। तो ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर एग्रीमेंट्स कांट से। दूसरा, ऑल मतलब ऑल पे कांट से है, लेकिन सम पे क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, है ना? सम पे क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। जैसे आप देखोगे सेकंड वाला, सम एग्रीमेंट्स आर आर्ग्यूमेंट्स, सम एग्रीमेंट्स आर आर्ग्यूमेंट्स, बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू है। सेकंड वाला डेफिनेटली ट्रू है। थर्ड, सम आर्ग्यूमेंट्स आर अचीवमेंट्स, कुछ आर्ग्यूमेंट ऐसे हैं जो कि अचीवमेंट हैं। तो देखो अचीवमेंट बिल्कुल ही अलग है, उसका रिलेशन सिर्फ एग्रीमेंट के साथ पता है अपने को, आर्ग्यूमेंट के साथ क्या आएगा? कांट से, ठीक? सम अरेंजमेंट्स आर अचीवमेंट्स, कुछ अरेंजमेंट ऐसे हैं, अरेंजमेंट और अचीवमेंट अगेन वही कांट से, क्योंकि इंटरसेक्शन होना जरूरी नहीं। अब आप देखेंगे एक से ज्यादा कांट से आते ही मेरे दिमाग में इधर और का पेयर भी घूमना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक भी स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है, तो वो गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। तो इसका आंसर क्या रहा? ऑप्शन फोर्थ। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ईदर और में आप देखिए ना, एक स्टेटमेंट अफर्मेटिव और एक नेगेटिव होता है, तभी कुछ बात बनती है ईदर और की, अदरवाइज नहीं बनती है, राइट? अच्छा, ये कहना कि एक अफर्मेटिव नेगेटिव होता है काफी नहीं होता है। ईदर और का पेयर जो होता है, जैसे ऑल और नो है, ऑल इज आर बी और नो इज आर बी, ये ईदर और का पेयर नहीं है, लेकिन इसमें भी एक स्टेटमेंट अफर्मेटिव और एक नेगेटिव है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन अगर है तो जरूरी नहीं है वो इधर हो, राइट? लेकिन जो भी इधर और का पेयर होगा उसमें एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट जरूर आएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर होगा। फिफ्थ, नो पोर्ट इज अ हार्बर, कोई भी पोर्ट क्या है? हार्बर नहीं है। कोई भी पोर्ट ऐसा नहीं है जो कि हार्बर हो। ठीक भाई, ये समझ में आ रहा है? दूसरा, सम पोर्ट्स आर कैपिटल, कुछ पोर्ट्स ऐसे हैं जो कि कैपिटल है। ठीक है, ऑल हार्बर्स आर एरोडम्स, ठीक है ना? ऑल हार्बर्स आर एरोडम्स, ये स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, तो वो मेरे ख्याल से अपन मैनेज कर लेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल हार्बर्स आर एरोडम्स, तो बेसिकली ये बन गया एरोडम। ठीक है, पहला, सम एरोडम्स आर नॉट पोर्ट, देखो एरोडम का वो भाग जो हार्बर है, एरोडम का वो पार्ट जो हार्बर है, कभी भी पोर्ट तो नहीं हो सकता ना।
तो पहला सही है। दूसरा, नो पोर्ट इज एन एरोडम। कोई भी पोर्ट एरोडम नहीं है। देखो हमने ये कहा कि पोर्ट हार्बर नहीं है, वो एरोडम नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है कि हम ये बोल रहे हैं कि एरोडम का कुछ पार्ट जो कि हार्बर है वो पोर्ट नहीं होगा, लेकिन नो पोर्ट इज एन एरोडम कांट से। जबकि ये क्या था, डेफिनेटली ट्रू था। ये क्या है, कांट से है। नो हार्बर इज कैपिटल, कोई भी हार्बर कैपिटल नहीं है। तो हमें मालूम है कैपिटल का कुछ पार्ट पोर्ट है, वो कभी भी हार्बर नहीं होगा, लेकिन कोई भी कैपिटल हार्बर नहीं होगा, बोले कांट से। मतलब नो हार्बर इज कैपिटल बोले कांट से। बट सम कैपिटल, सब्जेक्ट को पकड़ो, कैपिटल। क्या कैपिटल वाले सर्किल में आप कुछ भी ऐसा ढूंढ पाते हो जो हार्बर में ना जाने की गारंटी दे दे? तो बोले हाँ। कौन सा रीजन? जो कि पोर्ट में चला गया। ये जो पोर्ट में चला गया कभी भी हार्बर में नहीं जाएगा। तो सब्जेक्ट को पकड़ो। देखो सब्जेक्ट क्या है, कैपिटल है। कैपिटल का वो भाग जो शेडेड है कभी भी हार्बर नहीं होगा। अगर मैं एक छोटा सा टिप दूं आपको, नॉर्मली सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट, उसके अंदर शेडेड रीजन आता है ना, तभी आप कुछ कह पाते हो। मतलब शेडेड रीजन का मतलब क्या है, कंफर्मेशन से होता है ना। आप जो बेसिक डायग्राम देखोगे उसमें जहां जहां मैंने शेडेड रीजन बनाया है, बेसिकली वो कंफर्मेशन ही तो बता रहा है। जो अनशेडेड है वो अननोन है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या रहा? इसका आंसर रहा फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो। इसका मतलब हो गया ऑप्शन फर्स्ट। राइट। नेक्स्ट पर आते हैं। सम रूबीज आर नॉट डायमंड। कुछ रूबीज ऐसी हैं जो डायमंड नहीं है। ठीक है, हमने इस तरह से मार्क कर दिया। ऑल सफायर्स आर एमराल्ड। अब देखो, रूबी है, डायमंड है, लेकिन सफायर एमराल्ड दोनों ही नहीं है। तो मैं इस स्टेटमेंट को सीक्वेंस में बाद में लूं। इसका सीक्वेंस क्या आएगा फिर बाद में आ जाएगा। पहले हम नो एमराल्ड इज अ डायमंड ले लेते हैं। कोई भी एमराल्ड क्या है, डायमंड नहीं है। ऑल सफायर्स आर एमराल्ड, जितने भी सफायर हैं वो एमराल्ड हैं। ये डायग्राम हमने बना लिया। कंक्लूजन में सब्जेक्ट पकड़िए, सम रूबीज आर नॉट डायमंड। देखो रूबी का कुछ भाग डायमंड नहीं है। सम रूबीज आर नॉट सफायर बोला उसने। रूबी का कुछ भाग डायमंड नहीं है, लेकिन वो सफायर है या नहीं है, कांट से। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, और दो नेगेटिव स्टेटमेंट अगर आएंगे, है ना, जैसे रूबी डायमंड, डायमंड एमलार्ड, तो अगर आप रूबी और एमलार्ड में कुछ भी निकालना चाहोगे, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। दो नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर के कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं दे पाते हैं। ये भी आप ऐसे समझ सकते हैं। तो पहला कांट से था। दूसरा, सम रूबीज आर नॉट एमलार्ड, अगेन वही बात। कोई भी रूबी क्या है, सफायर नहीं है। कोई भी रूबी क्या है, एमलार्ड नहीं है, कांट से। है ना। मतलब कुछ रूबी सफायर नहीं है, कुछ रूबी एमलार्ड नहीं है, कांट से। कांट से क्यों भाई? रूबी को लेकर के हम एमलार्ड और सफायर के बारे में बात नहीं कह सकते, क्योंकि रूबी डायमंड नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर है। डायमंड सफायर या डायमंड एमलार्ड भी नेगेटिव स्टेटमेंट में है, क्योंकि वो एक्चुअली नेगेटिव कैसे हो गए, ना होने की बात हो रही है ना। कुछ रूबी डायमंड नहीं है, कोई भी डायमंड सफायर नहीं है, या एमलार्ड नहीं है। तो बेसिकली रूबी और एमलार्ड, रूबी और सफायर में कुछ कहा नहीं जा सकता। राइट। नो डायमंड, सब्जेक्ट देखिएगा डायमंड है। नो डायमंड इज अ सफायर, डेफिनेटली ट्रू है। अगला, सम सफायर्स आर नॉट डायमंड। कुछ सफायर ऐसे हैं जो डायमंड नहीं है। देखिएगा इसका कन्वर्जन है। सम सफायर्स आर नॉट डायमंड डेफिनेटली ट्रू है, लेकिन कन्वर्जन है किसका, कंक्लूजन का। तो इसमें थर्ड एंड फोर्थ फॉलो करता है, ऑप्शन थर्ड आंसर है। राइट। 7 पे आते हैं। नो बॉक्सर इज अ शूटर। कोई भी बॉक्सर क्या है, शूटर नहीं है। ये सब बॉक्सर है जो कि शूटर नहीं है। ठीक है। सम शूटर्स आर सर्फर्स। कुछ शूटर ऐसे हैं जो सर्फर हैं। ठीक है। ऑल रेसलर्स आर शूटर। जितने भी रेसलर हैं वो शूटर हैं। पहला देखिएगा, सब्जेक्ट को पकड़ते हैं। नो बॉक्सर इज रेसलर। कोई भी बॉक्सर क्या है, रेसलर नहीं है। डेफिनेटली ट्रू, सही है।
सम बॉक्सर्स आर नॉट रेसलर कन्वर्जन है। जब कोई भी बॉक्सर नो बॉक्सर इज अ रेसलर तो सम बॉक्सर्स आर नॉट रेसलर कन्वर्जन है, डेफिनेटली ट्रू। सम सर्फर्स आर नॉट बॉक्सर, कुछ सर्फर जो कि शूटर हैं, वो सर्फर जो कि शूटर हैं कभी भी बॉक्सर तो नहीं होंगे ना। तो सम सर्फर्स आर नॉट बॉक्सर, सब्जेक्ट देखिएगा सर्फर है। अगर सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दोगे आप ये बोलोगे सम बॉक्सर्स आर नॉट सर्फर, तो मैं इसको कांसे की कैटेगरी में डाल दूंगा। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। लेकिन यहाँ पे इसने सर्फर सब्जेक्ट का है, कुछ सर्फर जो कि शूटर हैं कभी भी बॉक्सर नहीं होंगे, तो ये डेफिनेटली ट्रू की कैटेगरी में आ गया। तो देखिएगा सम रेसलर्स आर नॉट बॉक्सर, अगेन कन्वर्जन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो देखा जाए ऑल आर ट्रू हैं, दो कंक्लूजन है दो कन्वर्जन है, ऑल फॉलो, राइट। ऑप्शन 5। ऑल एडजेक्टिव्स आर नाउन, जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो क्या है, नाउन है। ऑल एडजेक्टिव्स आर नाउन, ठीक है। आगे इसने कहा सम एडवर्ब्स आर प्रोनाउन, ठीक है। ऑल प्रोनाउंस आर नाउन, जितने भी प्रोनाउन हैं वो क्या है, नाउन है। और सम एडवर्ब्स आर प्रोनाउन, कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो कि प्रोनाउन है। तो ये डायग्राम मेरा बनता है पहला। सम एडजेक्टिव्स आर नाउन, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो नाउन है। देखिएगा ऑल एडजेक्टिव्स आर नाउन है तो सम एडजेक्टिव्स आर नाउन कन्वर्जन है, तो ये डेफिनेटली ट्रू हुआ। भाई सारे ही एडजेक्टिव अगर नाउन है तो कुछ एडजेक्टिव तो नाउन हुए ना, कन्वर्जन है। सम एडजेक्टिव्स आर प्रोनाउन, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो प्रोनाउन है, कांट से। भाई एडजेक्टिव प्रोनाउन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, राइट। सम एडवर्ब्स आर नाउन, कुछ एडवर्ब क्या है, नाउन है। देखो एडवर्ब का वो भाग जो प्रोनाउन है वो नाउन भी तो है, क्योंकि सारे प्रोनाउन नाउन है, तो ये भी डेफिनेटली ट्रू हुआ। फिर आता है सम एडजेक्टिव्स आर नॉट प्रोनाउन, कांट से। ये एडजेक्टिव और प्रोनाउन में इंटरसेक्शन होगा, कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है क्योंकि दोनों ही नाउन का पार्ट है। अब अगर आप देखेंगे तो पहला और चौथा, सॉरी पहला और तीसरा तो इसमें ट्रू हो गया, ठीक है। पहला तीसरा ट्रू हो गया तो कई बार आंसर ऑप्शन क्या लगा देते हैं बच्चे, थर्ड। बट देखिएगा सेकंड और फोर्थ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, लेकिन ईदर और का पेयर तो है, एक सम में है और एक सम नॉट में है। तो मैं इसका आंसर बोलूंगा नन ऑफ दी। इसका एक्चुअली आंसर क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड एंड ईदर सेकंड और फोर्थ, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड एंड ईदर सेकंड और फोर्थ। तो ईदर भी लगेगा इन दोनों में, ईदर और भी लगेगा। तो जो कि ऑप्शन ना होने की वजह से हम इसका आंसर फिफ्थ लगा रहे हैं। अगर थर्ड के अंदर, थर्ड ऑप्शन के अंदर ईदर और ऐड कर दिया जाएगा तो सही हो जाएगा, राइट। नाइन्थ पे आइए। नाइन्थ में देखिएगा बस डायरेक्शंस में इतना हुआ है कि 4 स्टेटमेंट्स हैं और 4 ही कंक्लूजन्स हैं, बाकी सब वही है, लॉजिकली फॉलो है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ना एक बार तो जरूरी होता है, मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग कभी भी क्वेश्चन करें सिलोजिज्म का तो एक बार जरूर देख लें क्या बोल रहा है वो, है ना। डायरेक्शंस में कई बार थोड़ा सा भी बदलाव होते हैं, हमारे आंसर गलत हो जाएंगे। ऑल रिवॉर्ड्स आर प्राइजेस, जितने भी रिवॉर्ड हैं वो क्या हैं, प्राइजेस हैं, ठीक है। दूसरा, ऑल मेडल्स आर अवार्ड्स, जितने भी मेडल हैं वो अवार्ड हैं। तो पहले मैं अगले स्टेटमेंट को ले लेता हूं। जैसे सम अवार्ड्स आर नॉट रिवॉर्ड, कुछ अवार्ड्स ऐसे हैं जो कि रिवॉर्ड नहीं है, ठीक है। नो प्राइज इज टाइटल, कोई भी प्राइज क्या है, टाइटल नहीं है। कोई भी प्राइज ऐसा है जो कि टाइटल नहीं है, ठीक है। एक बचा हुआ है, ऑल मेडल्स आर अवार्ड्स, जितने भी मेडल हैं वो अवार्ड हैं। तो जितने भी मेडल हैं वो अवार्ड्स हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। पहला देखिएगा, सम मेडल्स, सब्जेक्ट को पकड़िए, सम मेडल्स आर नॉट रिवॉर्ड, कुछ मेडल ऐसे हैं जो कि रिवॉर्ड नहीं है। तो देखो मेडल का और रिवॉर्ड का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है।
राइट? अगला, सम अवार्ड्स आर प्राइजेस, कुछ अवार्ड क्या है, प्राइजेस हैं। देखिए, अवार्ड और प्राइजेस में इंटरसेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि बस मुझे तो इतना मालूम है कि अवार्ड का कुछ पोर्शन बस रिवॉर्ड में नहीं जाएगा, लेकिन ये पोर्शन प्राइजेस में तो जा सकता है, अगेन कांट से। और नो रिवॉर्ड इज टाइटल, देखो रिवॉर्ड इसका पार्ट है प्राइजेस का, और प्राइजेस टाइटल नहीं हो सकता, तो कोई भी रिवॉर्ड कभी भी टाइटल नहीं हो सकता, मतलब ये डेफिनेटली ट्रू है। ठीक है, ऑल अवार्ड्स आर मेडल, जितने भी अवार्ड हैं वो मेडल हैं, कांट से। अब बच्चा क्या होता है, कई बार ये देखता है कि बोले यार मेरा ये थर्ड ट्रू आ रहा है, लेकिन मेरे ऑप्शंस में बैठ नहीं रहा, तो या तो मैं फोर्थ पे दिमाग लगाता हूँ, पहले को दोबारा चेक करता हूँ, है ना? या फिर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, जबकि कोई गलती नहीं है, इसका आंसर ओनली थर्ड यानी कि नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि नन ऑफ दीज क्यों है? क्योंकि इसका एक्चुअल आंसर है ओनली थर्ड फॉलोज, ओनली थर्ड फॉलोज, राइट? नेक्स्ट पर आते हैं। देखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक बहुत छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि लोगों के एम्बिग्यूटी में रहता है, वो कवर करने वाले हैं। सम नाइट्स आर वॉरियर्स, कुछ नाइट्स ऐसे हैं जो कि वॉरियर हैं। ठीक है, दूसरा, ऑल वॉरियर्स आर किंग्स, जितने भी वॉरियर हैं वो सब क्या हैं? किंग हैं। ऑल एम्परर्स आर रूलर्स, जितने भी एम्परर हैं वो रूलर हैं, तो इसको बाद में लेते हैं, पहले लेते हैं सम रूलर्स आर किंग, कुछ रूलर्स ऐसे हैं जो किंग हैं। ठीक है, बचा हुआ है ऑल एम्परर्स आर रूलर, जितने भी एम्परर हैं वो क्या हैं? रूलर हैं, जितने भी एम्परर हैं वो रूलर हैं। तो डायग्राम मेरे हिसाब से ये जो मैंने बनाया है आपके समझ में आ रहा होगा, इसमें ये कॉमन रीजन है, ये कॉमन रीजन है, बाकी सब अननोन है, राइट? सम रूलर्स, तो रूलर को पकड़ो, आर एम्परर्स, कुछ रूलर क्या है? एम्परर हैं, तो रूलर और एम्परर, आप ये पाएंगे ऑल एम्परर्स आर रूलर है, तो ये क्या हुआ? इसका कन्वर्जन हुआ, डेफिनेटली ट्रू। आई होप इट इज क्लियर कि सम रूलर्स आर एम्परर। फिर आता है ऑल वॉरियर्स आर किंग, ऑल वॉरियर्स आर किंग। गौर से देखिए इस वाक्य को, ये एक्चुअली कन्वर्जन भी नहीं है, ये एज इट इज लिखा हुआ है। जब ये एज इट इज लिखा हुआ है तो इसको रीस्टेटमेंट बोलकर हम हटा देते हैं, है ना? तो इसको हम रीस्टेटमेंट बोल के हटा देते हैं, हम ये नहीं बोलते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है, ऑब्वियस सी बात है, स्टेटमेंट तो ट्रू ही होते हैं ना। इसमें कोई बेवकूफी दिखाने की जरूरत नहीं है कि नहीं ये गलत है। अरे भाई, स्टेटमेंट तो ट्रू होते हैं। कंक्लूजन का मतलब सिर्फ ट्रू नहीं है, कंक्लूजन का मतलब है एक ऐसा स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, जो दिए गए वाक्यों से निकाला जाए, कुछ नया हो, कुछ ड्रॉ किया, उसी को तो हम कंक्लूजन बोलेंगे। यानी कि ट्रू होना तो उसकी पहचान है, लेकिन सिर्फ ट्रू होना ना जरूरी नहीं है। जैसे हमने कहा शब्द शुगर मीठी होती है, ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज मीठी है तो शुगर तो नहीं होगी ना। मेरी बात पॉइंट समझो, कोई चीज अगर मीठी है तो जरूरी थोड़ा ना शुगर हो, लेकिन अगर शुगर है तो डेफिनेटली मीठी होगी। इसका मतलब जो कंक्लूजन है वो डेफिनेटली ट्रू होगा, लेकिन अगर ट्रू है तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि भाई वो कंक्लूजन ही होगा, क्योंकि वो रीस्टेटमेंट भी हो सकता है। यानी कि एज इट इज आपने उतार दिया तो वो तो वाक्य ही हो गया। कई लोग बोलते हैं नहीं साहब ये ट्रू तो सही हुआ, ऐसा है वैसा है, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज देता हूँ, जिस बच्चे ने, जिस टीचर ने पूरी रीजनिंग पढ़ी और पढ़ाई है, वो कतई ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको सीआरबी पढ़ाना है, क्रिटिकल रीजनिंग भी पढ़ाना है, स्टेटमेंट से कंक्लूजन, इन्फ्रेंसेस और अजम्पशंस ड्रॉ किए जाते हैं। तो जब आप कंक्लूजन अगर स्टेटमेंट को ही मान लोगे तो फिर अजम्पशन और इन्फ्रेंसेस का क्या होगा, है ना? तो ये बहुत ही बेतुका कहना हो जाएगा कि सब ये सही होता है। सही तो है, बट कंक्लूजन नहीं, राइट? इससे ज्यादा अपन इस पे कोई बात नहीं करेंगे। सम नाइट्स आर एम्परर्स, कुछ नाइट्स क्या है? एम्परर हैं, कांट से, ठीक। सम किंग आर नाइट्स, कुछ किंग क्या है? नाइट्स हैं, बिल्कुल सही है।
देखो कि यहाँ पे पहला और चौथा ट्रू आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट आंसर है। आप में से कई बच्चों ने हो सकता है नन फॉलोज लगा दिया, क्योंकि आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आ रहा होगा, और सेकंड आने का कारण क्या था? आपको रीस्टेटमेंट या तो दिखा नहीं, या आपकी नजरों में वो सही था, राइट? तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ सही तो है, बट वो कंक्लूजन नहीं है। चलिए, आज के सेशन में जो 10th क्वेश्चन था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ आया कि रीस्टेटमेंट का क्या करना है। बोले कुछ नहीं करना, रीस्टेटमेंट बोल के हटा देना है, राइट? चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं। होपफुली आप लोगों को ये सेशन सही से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आने वाले सेशन में फिर अपन और भी क्वेश्चंस पे बात करेंगे, और भी वैरायटी पे बात करेंगे। बट आप लोग जब भी रिकॉर्डिंग सुने, उससे पहले उसके क्वेश्चंस को एज ए टेस्ट फॉर्म में लगा लें। चलिए, थैंक यू।